हमें एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता था, और जहां मिलने नहीं दिया जाता था वहीं खाना भी हमें जो है पेट भर भोजन नहीं मिलता था किसी को। उसके बाद 21 फरवरी 2017 को जो देश के तत्कालीन गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उस वक्त के प्रधानमंत्री ने कहा था भी आप उनसे मीटिंग करो। हमने उनके सामने जाकर के भी अपनी बात रखी थी। बात नहीं रखी, मुख्यमंत्री तो उस बात को घुमा फिरा रहा था। मैंने वहां कहा था कि आपका सेंटर का जो है, जिस वकील की जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, वो भी आपका यहीं पे मौजूद है। आप उससे पूछो कि इसमें अब कोई कानूनन अड़चन है जिसकी वजह से इस नहर के निर्माण में देरी हो रही है। राजनाथ सिंह जी ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया था, साफ कह दिया था कि जी कोई कानूनन अड़चन नहीं है। अगर इस नहर के निर्माण में कहीं कोई देरी है तो वो केंद्र की सरकार की वजह से है। केंद्र की सरकार चाहे तो कल ही इस पे काम शुरू कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद इस चीज को लटका दिया गया। फिर 16 मार्च 2017 को प्रधानमंत्री से हमने दिल्ली के अंदर हजारों लोगों को साथ लेकर के गए थे, और दिल्ली में जाकर के फिर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंप करके आए थे कि हमें हमारा हक दिलवाया जाए। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने गडकरी से मिलने के लिए हमें चिट्ठी लिखी कि आप उनसे मिलो। हमने गडकरी के सामने भी अपना पक्ष रखा, और गडकरी साहब ने उस वक्त में यहां तक भी कहा कि जितना पैसा केंद्र की सरकार की तरफ से पंजाब को देने की बात आएगी, मैं पैसा देने में भी नहीं हिचकिचाऊंगा, उतना पैसा उनको देंगे और इस नहर का निर्माण कराएंगे। लेकिन वो आज तक वैसा का वैसा अधूरा है। उसके बाद साथियों 7 अप्रैल 2017 से 30 अप्रैल 2017 तक हमने जंतर मंतर पे लगातार धरने दिए, और वहां से भी हमारे टेंट रात को उखाड़ करके सरकार ने टेंट उखाड़ करके वहां से हमारे लोगों को हटाने का काम किया। उसके बाद फिर लगातार हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 मई से लेकर के 3 जुलाई 2017 तक एक विधानसभा के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैठा करके धरने पे और ज्ञापन सौंपने का काम किया देश के प्रधानमंत्री के नाम। उसके बाद 10 जुलाई को फिर हमने हरियाणा की सारी सीमाओं को सील करके पंजाब को इस बात का एहसास कराया था कि अगर हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं दोगे तो हम आपको हरियाणा में घुसने नहीं देंगे, और पूरा प्रदेश को जाम रखा था। उसके बाद 30 जनवरी 2018 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी एसवाईएल के निर्माण के लिए हमने एक पत्र लिखा, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर 5 फरवरी 2018 को जल संसाधन मंत्री गडकरी से एसवाईएल के मामले में मिले, वहां भी केवल आश्वासन मिला, लेकिन किया कुछ नहीं। इस तरह से हमने लगातार फिर जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया था। जेल भरो आंदोलन जो हमने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जाकर के हजारों लोगों को एक जिले में जेल भरो आंदोलन में शामिल करके कहीं 20,000 की, कहीं 30,000 की, कहीं 50,000 की गिरफ्तारियां दी। लेकिन सरकार ने उस वक्त कभी उपवास नहीं किया। कभी इस सरकार ने नहीं सोचा कि हरियाणा के प्रदेश के किसान के साथ कोई अन्याय हो रहा है और उसको कैसे न्याय मिले, इसके लिए तुम्हारी क्या जिम्मेवारी है। अब नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं। अब उपवास के नाम के ऊपर अखबारों में खबर छपवाते हैं। किसी तरीके से हरियाणा और पंजाब के किसान में मतभेद पैदा करना चाहते हैं। जिस किस्म के ओछे हथकंडे इन्होंने अपनाए हैं, उससे ये अपने इस योजना में कामयाब नहीं होंगे। किसान और ज्यादा मजबूत होकर के अब आने वाले समय में केंद्र की सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेगा, और बड़ी संख्या में किसान वहां जाएंगे और जाकर के केंद्र की सरकार को मजबूर करेंगे, और हर हालत में इस किसान दिवस पे कल शपथ लेंगे कि हम तब तक इस आंदोलन को इसी तरह जारी रखेंगे जब तक किसान के साथ न्याय नहीं हो जाएगा, तीनों कानून वापिस नहीं हो जाएंगे। मैं अपनी पार्टी के सभी साथियों को आपके माध्यम से फिर एक बारी कहना चाहूंगा कि अगर आप चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास और भरोसा रखते हो तो इस किसान आंदोलन को और मजबूत करने के लिए आप हर घर से एक व्यक्ति की अपने की